अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सबसे पहली टाइप देखेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आपकी बुक में ये आर्टिकल 4.1.1 है। अगर आप HCl मॉलिक्यूल को देखें तो HCl वैसे तो कौन से मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स में आता है? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स में आता है। लेकिन HCl मॉलिक्यूल में कोवलेंट फोर्स के साथ साथ जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब होता क्या है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स हर किस्म के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ उनमें एग्जिस्ट करती है जिसमें दो कंबाइनिंग एटम दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के जो शेयर्ड पेयर को, जो शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्लोरीन जो कि इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना था कोवलेंट बॉन्ड, उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि जब भी दो HCl के नेबरिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड यानी हाइड्रोजन वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी फोर्सेस जिसमें दो मॉलिक्यूल अपने ऑपोजिट एंड के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, उन फोर्सेस को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब हम आगे इसको देखेंगे पिक्चर में कि किस तरह से ये फोर्सेस इनमें डेवलप होते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि HCl में मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो अपने साथ वाले HCl मॉलिक्यूल को इस तरह से अट्रैक्ट करता है कि इसका नेगेटिव पोल और उसका ऑपोजिट पोल यानी पॉजिटिव जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब आप देख रहे होंगे कि हमने कोवलेंट बॉन्ड को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह रहे हैं, ये हमने डॉटेड लाइन के साथ शो की हुई है। वो डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि कोवलेंट फोर्स के मुकाबले में ये वाली फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब इस मॉलिक्यूल को भी हम डाइपोल कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो पोल्स हैं, इसको भी हम डाइपोल कह सकते हैं, इसको भी डाइपोल। अब दो डाइपोल कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं कि एक का नेगेटिव एंड इन्वॉल्व है और दूसरे का पॉजिटिव। तो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसी फोर्स क्लोरोफॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला होता है? CHCl3। ये लिखा भी हुआ है CHCl3। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड है और 3 क्लोरीन के साथ। कार्बन जो है वो क्लोरीन के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन भी, इन दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल को भी डाइपोल कहा जा सकता है क्योंकि इसका एक एंड पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरे एंड पे क्लोरीन एटम से मौजूद है। कार्बन तो सेंटर में मौजूद है, एक एंड पे हाइड्रोजन है और दूसरे एंड पे जो क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे पार्शियली नेगेटिव चार्ज हैं। जब एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल अपने पॉजिटिव एंड के जरिए अपने नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इसको भी हम क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होंगी। तो इस टॉपिक को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, फिर उसके बाद एग्जांपल्स ये दोनों आ जाएंगी, और फिर इसका अफेक्ट देखना है किसके ऊपर आता है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, थर्मो का मतलब होता है हीट, वो प्रॉपर्टीज़ जो हीट के साथ रिलेट करती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी थर्मोडायनामिक पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब के सब जो है वो अफेक्ट करती हैं डाइपोल डाइपोल